निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि सदर ने इलेक्शन तारीख की तजवीज़ दी है, कोई फैसला नहीं दिया। जो महदूद मुद्दत उसमें इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन कब होंगे इसका कानूनी जवाब हमारे पास मौजूद नहीं। सियासी जमातों पर पाबंदी की समरी काबीना में आई तो मेरिट पर फैसला होगा। मालूम नहीं कि नवाज शरीफ किस डील के तहत वापस आ रहे हैं। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार है। हम एक दिन रहें या एक महीना कानून के मुताबिक ही रहेंगे। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ कौम को महंगाई और लाकानूनियत से निजात दिलाने आ रहे हैं। मुल्क को इंतकाम नहीं, इत्तेहाद, अमन, माशी तरक्की का एजेंडा चाहिए। नवाज शरीफ इसी एजेंडे पर काम करेंगे। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 से ज़्यादा मैंडेट दें। वादा है माशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। 21 अक्टूबर मुल्क की सियासी और जमहूरी तारीख का रोशन बाब बनेगा। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। खसूसी अदालत ने फैसले में कहा कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने नाकाबिले जमानत जुर्म का इर्तकाब किया। एफआईआर की रोशनी में दफ़ा 5 और 9 के तहत जुर्म का इर्तकाब हुआ। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ काफ़ी मुजरिमाना मवाद मौजूद है। मुल्जिमान मुकदमे में एक किरदार के तहत नामजद हैं। जमानत मुस्तरद करने के लिए रिकॉर्ड ही काफ़ी है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास। सदर आरिफ अलवी के खत और इंतखाबात पर मुशावरत। शाजिया मरी ने कहा, आरिफ अलवी वाज़े मौक़िफ़ नहीं देते, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। इलेक्शन तारीख का ऐलान कोई भी करे, हम जल्द अज जल्द इलेक्शन चाहते हैं ताकि मुल्क बहरान से निकल जाए। हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। CEC का इजलास आज दोबारा होगा। बलोचिस्तान के इलाके मसलोंग में धमाका। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी। जख्मियों में हाफिज हमदुल्ला का साथी और गनमैन भी शामिल। धमाका सड़क किनारे हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी के करीब हुआ। तर्जुमान JUI के मुताबिक हाफिज हमदुल्ला की हालत खतरे से बाहर है। JUI की कोयटा में आज हड़ताल की कॉल। सिंध के कच्चे में पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के साथ ऑपरेशन करने का फैसला। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा, कोई शख्स मोबाइल फोन लेकर निकल नहीं सकता। ये सूरत हाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत का काम है। जो पुलिस वाले अच्छी कारकर्दगी ना दिखाएं उनको तब्दील करें। कर सूद 22% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर में महंगाई की शरह बढ़ने का इम्कान। कहा, अक्टूबर में महंगाई की शरह में कमी होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि डॉलर से हमारा कुछ लेना देना नहीं। हमारा काम सिर्फ ये है कि गैर कानूनी कार्रवाइयों को रोका जाए। डॉलर 250 तक आ जाए ये हमारा काम नहीं है। हम गैर कानूनी इक़दामात रोकेंगे तो डॉलर खुद नीचे आना शुरू हो जाएगा। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने 1 अरब रुपए की रिकवरी कर ली। पावर डिवीजन हुकाम की सेनेट कायमा कमेटी पावर को ब्रीफिंग। चेयरमैन सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि पावर सेक्टर के तमाम अफसरान को सख्त सजा दें। पावर सेक्टर को चलाना पुराने लोगों की बस की बात ही नहीं। सेनेटर बहरामंद तंगी बोले, साबिक वजीर पावर के सामने डिफॉल्टर्स की लिस्ट रखी, उन्होंने फाड़ दी। सेक्रेटरी ने बताया, डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन में विफाकी वजीर आड़े आते हैं। वीडियो गेम PUBG बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन गई। गेम का टास्क मुकम्मल करने के लिए आरिफ वाला का 13 साल लड़का घर छोड़कर निकल पड़ा। घर से 70,000 रुपए चोरी किए। चीचावती में PUBG कॉस्ट्यूम्स खरीदी। मोटरवे पुलिस ने पकड़कर वालिदैन के हवाले कर दिया। हुक्काम के मुताबिक बच्चा 3 साल से PUBG खेल रहा था। हैंडलर ने इस्लामाबाद पहुंचने का टास्क दिया था। हैंडलर्स ब्रेन नामी ऐप से बच्चे को मुसलसल हिदायत दे रहे थे। कराची में कस्टम हुकाम की कार्रवाई। कोयटा से कराची स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 2 बसों में मौजूद 5 करोड़ रुपए मालियत का सामान बरामद। सिगरेट, सिपारी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फैब्रिक्स शामिल।
पाक अफगान तोरखम बॉर्डर आज खुलने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात। इंसानी बुनियादों पर बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त। अफगानिस्तान की अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। भत्ताखोरी से निपटने के लिए CTD का खसूसी यूनिट कायम होगा। निगरान वज़ीर आला आज़म खान की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास में फैसले। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात की भी शिरकत। गैर कानूनी असलहा स्मगलिंग मनशियात के खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला। सोशल मीडिया से रियासत के खिलाफ नफरत फैलाने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। गोल्ड स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए टास्क फोर्स तश्कील। टास्क फोर्स कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मकसद सोने के स्मगलर्स को पकड़ना है। टास्क फोर्स ने सोना स्मगलिंग करने वाले स्मगलर्स की लिस्टें तैयार कर ली। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। कायदाबाद में फायरिंग से शहरी कातिल। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती मुज़ाहमत का लगता है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का तरीक़ा वारदात तब्दील। 1-2 की बजाय गैंग की सूरत में वारदातें करने लगे। जिला बस्ती में शफीक मोड़ के करीब मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने होटल पर मौजूद 50 के करीब शहरियों को लूट लिया। मुसल्ला डाकू होटल के काउंटर से कैश और शहरियों से मोबाइल फोन्स और नकदी लूट कर फरार। मुलजिमान की फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर भी जख्मी। इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में तेज रफ्तार गाड़ी बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में कार ड्राइवर जाँ बहक। ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से 25 गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। तमाम अफराद को उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। एक IPP को मुआहिदा खत्म होने के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का इंकशाफ। सेनेट कायमा कमेटी पावर डिवीजन में अरकान ने कहा कैप्को का मुआहिदा जून 2021 में ख़त्म हुआ। 16 माह तक गैर कानूनी तौसीह दी गई। अवाम IPP से जान छुड़वाना चाहते हैं। हुकूमत मुआहिदों को मजीद तोल दे रही। निगरान वज़ीर आला पंजाब का फातिमा जिन्ना मदर एंड चाइल्ड और गंगाराम अस्पताल का दौरा। सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों और तीमारदारों की शिकायत। मरीजों से पैसे लेने वाले मुलाजमीन मुअत्तल। मोहसिन नकवी का इमारत की छत से पानी की लीकेज का मसला फौरी तौर पर हल करने का हुक्म। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बादल बरसने से गर्मी और हब्स की छुट्टी। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज से 20 सितंबर तक मुल्क के अक्सर शहरों में बादल बरसेंगे। पेशावर, रैबिटाबाद, मर्दान, सवाबी और नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा में भी बादल बरसेंगे। मीरपुर खास, थरपारकर और सांगड़ में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, आजाद कश्मीर और गिलगित में भी बादल बरसेंगे। रवा मौसम गर्मा अमरीकी रियासत एरिज़ोना के बासियों पर भारी पड़ गया। गर्मी के बायस 200 हलाकतें रिपोर्ट। 356 अमवात से मुतल्लिक तहकीकात जारी हैं कि ये गर्मी के बायस हुई या वजह कोई और थी। लीबिया में बारिशों के बाद डैम टूटने से होने वाली हलाकतों की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। लीबिया के हिलाल अहमर के मुताबिक साहिली शहर दरना में अभी तक 10,000 से ज्यादा अफराद लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। हजारों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। रूस के इलाके दागिस्तान की 5 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी। फायर फाइटर्स ने इमारत में फंसे 70 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी रियासत नेब्रास्का में चलती माल बरदार ट्रेन में आतिशज़दगी। एक कंटेनर भी केमिकल लोड था। जहरीले धुएं के फैलने के पेश नजर इर्द गिर्द का 4 किलोमीटर का इलाका खाली करवा लिया गया।
मैक्सिको के जनूबी इलाके से कंटेनर्स में छुपकर सफ़र करने वाले 350 तारकीन वतन पकड़े गए। पकड़े जाने वालों में ग्वाटेमाला, एक्वाडोर, एल सल्वाडोर और के शहरी शामिल हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 2023 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $94 फी बैरल हो गई। सऊदी अरब और रूस की जानिब से पैदावार में कमी वजह करार। मराकश में 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2946 हो गई। 5,500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस की मराकश के लिए $112 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील। पेशावर में कम वजन रोटी बेचने वाले 23 नानबाई गिरफ्तार। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। हुक्काम के गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत।